हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे यहाँ पे अकाउंटेंसी, इंग्लिश और मैथ और साइंस की क्लासेस चलती है। और अभी हमारी सीरीज चल रही है जो 10th का पेपर है 30 जून को, उसकी तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। आगे की हम बात करते हैं। पिछले वीडियो तक हमने 27 क्वेश्चन के कौन सी प्रश्नावली से आते हैं, कैसे आते हैं, ये बताए गए हैं। और हम आगे भी आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहो, टेलीग्राम पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारे साथ जुड़ सकते हो। और यूट्यूब पे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो तो उस वीडियो को शेयर कीजिए। हमने प्रश्न नंबर 27 तक बात कर ली थी कि कैसा आता है। हम पढ़ रहे हैं पार्ट डी। मेरे प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अब बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 28, जो कि आपकी प्रश्नावली नंबर 9 से आता है। प्रश्नावली 9 से आता है। अधिकतर चांसेस होते हैं इसके मोस्ट ऑफ, इसमें होता है दूरी का फॉर्मूला यूज। किसका फॉर्मूला? दूरी का फॉर्मूला, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है। और कई बार इसमें अनुपात का भी पूछ लिया जाता है। तो जो मोस्ट है ये 70% 70 से 80% इसके चांसेस है, और ये 20 से 30% कि दूरी का। तो आज तक जितने भी हुए लगभग सारे के सारे डिपेंड करते हैं दूरी पे। और कई बार अनुपात में भी पूछ लिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे केवल और केवल दूरी पे आधारित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुपात वाले हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दूरी पे आता है कि यदि आपको कोई भी P बिंदु दे दिया, P बिंदु दे दिया 2,-1, Q बिंदु दे दिया 3,4, R बिंदु दे दिया -2,3, -2,3 और PQR S बिंदु दे दिया -3, -2। आपको ये बिंदु दे दिए और बोल दिया कि ये निर्देशांक दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं। अब सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यह एक वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? वर्ग नहीं है, जबकि नहीं है समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज। यह वर्ग नहीं समचतुर्भुज है, यह अपने को सिद्ध करना है। तो अब वर्ग और समचतुर्भुज, आपको पता है कि वर्ग क्या होता है? जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो और चारों भुजाएं कैसी हो? समान। और समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो लेकिन प्रत्येक कोण क्या नहीं होते? 90 डिग्री नहीं होते। अब हम कोण तो अपन यहां से पता नहीं निकाल सकते, लेकिन वर्ग में क्या होते हैं? जो वर्ग के विकर्ण होते हैं, ये इस प्रकार का वर्ग है। ये जो इसके विकर्ण होते हैं, इन दोनों की लंबाई कैसी होती है? समान। जबकि समचतुर्भुज में क्या यह समान होती है? नहीं होती। क्योंकि समचतुर्भुज कैसा होता है? इस प्रकार से। ये विकर्ण, क्या दोनों की लंबाइयां सेम है? नहीं है। तो यही अपने को देखना है कि अब एक आप अपनी इच्छा से एक कच्चा चित्र बनाइए। P कोई भी ऐसा PQRS। P पे लिख दो 2,-1, इस पे 3,4, R कितनी है? -2, 3 और S कितना है? -3, -2। ये जो प्रश्न बता रहा हूं ये आपके 2018 में आया हुआ है। 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है और इसी से रिलेटेड 2019 में आया और 2020 में भी 70 से 80% चांसेस है कि इसी से रिलेटेड आएगा। अब बात करते हैं अपन दूरी का फॉर्मूला। तो दूरी देखो अपने को क्या करना है, केवल इन्हीं के मध्य की, इन दोनों के बीच की दूरी करनी है ज्ञात।
समचतुर्भुज प्रूव करना है, यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। लेकिन इनके जो ये विकीर्ण हैं पी आर और क्यू एस, ये कैसे नहीं होने चाहिए? समान नहीं होने चाहिए। तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार से करें। हम पहले ये कच्चा चित्र बनाया, सारे निर्देशांक डिनोट करो, फिर लिखो जो अपनी पी क्यू की वैल्यू है। पी क्यू, यहां पे दूरी का फॉर्मूला लिख लो पहले। दूरी बराबर क्या होता है? अंडर रूट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही होता है दूरी का फॉर्मूला। अब बात करते हैं अपन पी क्यू की। y2, क्यू में y की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस कर दो यहां पे का स्क्वायर प्लस x2 3 माइनस x1 2 का स्क्वायर, कितना आया? 4 1 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गए 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 25 और 1 26, यानी अंडर रूट में कितने आ रहे हैं? 26। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? क्यू आर की ओर निकालेंगे। क्यू आर में देखो y2 की वैल्यू क्या है? 3 माइनस y1 की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 माइनस x1 की वैल्यू 3, तो ये 3 का स्क्वायर बराबर का 3 में से 4 गए, कितने रहे? माइनस का 1, तो माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस के 3 कितने होते हैं? माइनस के 5, देखो सेम है तो जुड़ेंगे, तो माइनस के 5, यानी माइनस के 5 का स्क्वायर। अब बात करते हैं अपन माइनस के 1 का स्क्वायर की, तो कितना होता है? 1 और माइनस के 5 का स्क्वायर 25, कितने आए? 26। अंडर रूट में कितने आए? 26। पी क्यू और क्यू आर, यानी ये और ये दोनों भुजाएं समान आ रही है। इसी प्रकार आगे आप लोग इन्हीं की भी देख लेना, इनकी भी समान आएगी, यानी आर एस और एस पी निकाल सकते हो आप आसानी से कि अपने को कैसे निकालनी, केवल और केवल दूरी का फॉर्मूला लगाओ, दोनों समान है। अब बात करते हैं अपन विकीर्ण की, क्योंकि ये बराबर आएंगे, निकाल के देख लेना आप लोग। फिर पी आर, विकीर्ण देखते हैं। पी आर जो भी किससे होगा? दूरी फॉर्मूले से, अपने को लंबाई निकालनी है। तो अब देखो पी आर में y2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू माइनस के 2, x1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर। 3 प्लस 1 कितने होते हैं? 4 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस के 2 कितने होते हैं? माइनस के 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, कितने आते हैं? अंडर रूट में 32, और इसकी वैल्यू होती है 4 अंडर रूट 2। अब बात करते हैं अपन क्यू एस की। यहां पे देख लो क्यू एस, वही अपना y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, माइनस 2 माइनस के 4 प्लस का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे प्लस का चिन्ह है तो फिर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। x2 कितना है? माइनस के 3, x1 कितना है? प्लस के 3, तो माइनस ये 3 का स्क्वायर, माइनस 2 और माइनस 4 कितने होते हैं? माइनस के 6 स्क्वायर प्लस ये कितने में? माइनस का 6 का स्क्वायर। 6 कितना? 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36
कितने हुए अंडर रूट में 72 72, और जब इसकी वैल्यू निकालें तो 6 अंडर रूट 2 यही आएगी। अब देखो एक विकर्ण कितना आ रहा है 4 अंडर रूट 2, दूसरा विकर्ण क्या आ रहा है 6 अंडर रूट 2। क्या दोनों समान आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो अतः दिए गए निर्देशांक किसके? समचतुर्भुज के निर्देशांक है। इति सिद्धम। बस आपको इतना सा काम करना है और कुछ नहीं है। आई बात समझ में? दूरी का फॉर्मूला रट लो, चाहे आप 2 से 3 बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। पर्सन आप लोग जब भी मिलाओगे तब आपको आसानी से याद हो जाएगा। आरएस और पीएस के आप लोग ट्राई करना, क्या सेम आते हैं? कमेंट में आप लोग बताना कि सर सेम आते हैं या नहीं आते हैं। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 29 की, जो हमारा अथवा में आता है। किस में आता है? अथवा में। और जो प्रश्न नंबर 29 है, आप लोगों को जैसे पता है कि प्रश्नावली नंबर 11, 12 और 13 इन तीनों में से आता है। मैं ये कहता हूं आप लोगों को, यदि कोई सी भी प्रश्नावली आ रही है कि ये अच्छी लग रही है मुझे, कोई भी 2 प्रश्नावली चूज कर लीजिए, चाहे 11 कर लो चाहे 12 कर लो, दोनों से एक पर्सन अथवा में जरूर आएगा। जरूरी नहीं है कि 11 का ही आए, 12 व 13 का भी आ सकता है, 11 व 13 का भी आ सकता है, 11 व 12 का भी आ सकता है। तो कोई भी 2 कर लो तो एक तो आएगा ना। आपने मान लो कि 11 और 12 किया, 11 और 12 की तैयारी की, प्रश्नावली नंबर 11 और 12 की तैयारी की, तो इसमें 11 आ रहा है, इसमें तो दोनों आ रहे हैं 11 और 12, इसमें 11 आ रहा है, 13 नहीं आया तो कहां दिक्कत है? अथवा अलग कर लेंगे अपन, अपने 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। यदि आपने मान लो ये आ गया तो 12 तो आ रहा है ना अपना, 13 नहीं आ रहा तो कहां दिक्कत है? 6 नंबर चाहिए अपने को, अथवा में से एक करना है, दोनों में से एक करना है, अथवा में। तो अब किस प्रकार से आ रहे हैं देखो ये चीज। प्रश्न नंबर 29 प्रश्नावली नंबर 11, 12, 13 कोई भी 2 कर लेना। इसमें आपको एक कोई त्रिभुज दे दिया, प्रश्नावली नंबर 11 से आने वाला है जो बता रहा हूं, आपको कोई त्रिभुज दे दिया और उस त्रिभुज में हो सकता है आपको माध्यिकाएं दे दे, हो सकता है कुछ और पूछ ले, ठीक है। तो मान लो कि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कोण बी बराबर क्या है? 90 डिग्री समकोण है। ए बी व ए सी पे, सॉरी बी सी पे, बी सी पर, ए बी व बी सी पर क्रमशः बिंदु डी व ई है, डी व ई है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए आपको क्वेश्चन दिया होगा कि सिद्ध कीजिए ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर। आपको यह सिद्ध करना है। क्या दिया हुआ है कि कोण बी क्या है? समकोण है। तो अपना काम क्या है? जैसा बोला गया है वैसा करो। पहले एक त्रिभुज बनाओ जिसमें कोण क्या हो? बी क्या हो? समकोण हो। ये बी समकोण बना दिया अपन ने, ए बी और ये बिंदु सी। अब क्या बोल रहा है? ए बी पे बिंदु क्या है? डी। कहां है? तो अपनी इच्छा से कोई भी जगह ढूंढ लो। डी दे दिया। फिर क्या? बी सी पे क्या है? ई है।
ये ई दे दिया। अब क्या बोल रहा है, तो सिद्ध कीजिए। अब आप लोग क्या करो, थोड़ी सी रचना कर दो, उत्पत्ति कर दो। डी ई को मिला दिया, डी को बिंदु सी से मिला दिया, ई को बिंदु किससे मिलाया, ए से। इस प्रकार से बना अपने पास में। अब देखो कुछ त्रिभुज ए बी सी, कैसा त्रिभुज है सॉल्यूशन में। पहले ये उत्पत्ति लिखनी है अपने को कि हमने क्या किया, बिंदु ई व डी को बिंदु ए व सी से मिलाया। फिर हम बात करते हैं त्रिभुज एबीसी में। तो बोधायन प्रमेय से क्या होगा, बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय से क्या होगा, एबीसी में ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही चीज होगी। इक्वेशन नंबर 1। त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई, इसमें क्या है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी ये भी त्रिभुज कैसा है, समकोण है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं बोधायन प्रमेय से ए ई का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, यही लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2। फिर बात करते हैं अपन त्रिभुज डी बी सी की, एंगल बी की 90 डिग्री। इसमें क्या होगा, सी डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब बात करते हैं अपन त्रिभुज, देखो एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है जो अपन ने यहां लिया, ऊपर त्रिभुज एबीसी तो पहले से दिया हुआ था, ए बी ई यहां पे ले लिया। एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है जो अपन ने यहां पे लिया। अब ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं यहां से, त्रिभुज डी बी ई, वही कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। अब क्या है, डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी डी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, यही तो होगा बोधायन प्रमेय से। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर क्या आई, 4। अब इसका क्या करें, एलएचएस कर लो चाहो तो, या फिर दूसरी चीज ए ई का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर, इनको ऐड करो। आप क्या करेंगे, अपन लोग इनको ऐड करेंगे। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, और जब भी समीकरण को अपन समीकरणों को जोड़ते हैं तो एलएचएस एलएचएस से जुड़ता है, आरएचएस आरएचएस से जुड़ता है। एलएचएस इसमें क्या है, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर, अब ए ई की जगह क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस समीकरण 3 में सी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है इस साइड, बी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, इसे रीअरेंज करते हैं। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, लिख सकते हैं अपन। अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कहां पे आ रहा है, समीकरण 1 से, बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर समीकरण नंबर 4 से। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 4 से इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन। तो क्या आएगा, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर
इसकी जगह क्या लिखें, ए सी का स्क्वायर समीकरण 1 से प्लस इसकी वैल्यू क्या है समीकरण नंबर 4 से डी ई का स्क्वायर, यही है। और अपने को क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये लो साहब अपने आ गए पूरे 6 नंबर। इति सिद्धम। आप चाहो तो एलएचएस पुट करके ये वाला हिस्सा पुट करके ये वाला निकाल सकते हो, डायरेक्ट लिख दो कि एलएचएस में रखने पर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और इनकी वैल्यू समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से रख दो। और आप चाहो तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ के इससे इस हिसाब से भी प्रूव कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हो। आप लोगों को केवल और केवल सिद्ध करना है ये जो आपके प्रश्नावली नंबर 11 से आता है, और कोई और किसी प्रकार का मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा माध्यिकाओं से रिलेटेड बन सकता है। बस हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसका, अथवा और जो अपना प्रश्न नंबर 30 है वो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करें।